हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रत्युष अड्डा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का लासा मासा यानी एलसीएम और एचसीएम। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये जो आपको यहाँ पर फार्मूले दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपका कम से कम ये क्या होता है तो ये आपका बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, हम इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं आपके फर्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये सब क्या लिखा है, इनका यूज कैसे होता है, तो आपको फर्स्ट क्लास देखना बहुत ही आवश्यक है, आपको समझ में आ जाएगा। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था लासा, तो यानी हम लोगों ने एलसीएम से संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख लिया था। और दोस्तों इन सूत्रों का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, इनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी फर्स्ट क्लास में देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एचसीएफ यानी मासा। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक, ताकि सब लोग जान जाएं कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे लिखिए आप पहला दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन से मासा से संबंधित। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मासा निकालेंगे। मासा पा इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मासा पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मासा पा बोलते हैं, यानी एचसीएफ, ठीक है। अब मान लो आपको दोस्तों मिल जाए, अगर मिल जाए आपको कि यहाँ पे 35, ठीक है, 35 और 56 का मासा, ठीक है, 35 और 56 का मासा आपको ज्ञात करना हो, ठीक है दोस्तों, ज्ञात करो। तो आप इसे कैसे निकालोगे, मैं आपको बता दूं कि जो आपका एलसीएम निकलता है यानी जो आपका लासा निकलता है वह आपका निकलता है गुणनखंड विधि से, और ये दोस्तों आपका निकलेगा भाग विधि से, ठीक है। आप दो चीज ध्यान रखिए, लासा गुणनखंड विधि से, मासा पा यानी मासा आपका एचसीएफ आपका आएगा भाग विधि से। इसको हम लोग भाग विधि से ही निकालेंगे। अब यहाँ पे आपका है 35 में हम लोग 56 का भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये आपका एक बार जाएगा, ठीक है, दो बार आपका अधिक हो जाएगा, इसके बराबर या आपका इससे कम होना चाहिए। अब ये आपका घटेगा, तो 6 में से जब आपका 5 जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और 5 - 2 यहाँ पे आपका 2 बचेगा, ठीक है, 5 - 3 आपका 2 बचेगा। अब हम यहाँ पे 35 को 21 का 35 में भाग देंगे। अब ये आपका जाएगा एक बार, ठीक है, ये भी आपका एक बार ही जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 4 और यहाँ आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर आपका जितना दोस्तों आपका आएगा उससे आपको इससे भाग देना होगा। अभी आपका जाएगा एक बार, कितनी बार जाएगा? 14 - 28 तो आपका 2 बार नहीं जाएगा, आपका टिक जाएगा एक बार। उसके बाद यहाँ पे आपका घटेगा, यहाँ आपका उसमें कितना आएगा? यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, 11, और 11 में से 4 गया, आपका होगा यहाँ पे 7, ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ आपको लिखना होगा, ठीक है, 14 और 7 दूनी 14। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा मासा बराबर आपका आएगा 7। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका, ठीक है, मासा। आपको मासा ऐसे ही भाग विधि से निकालना होगा। आप इसको पहले समझ लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है 35 और 56 का मासा आपको निकालना था। यहाँ पे लिखा हमने 35, यहाँ लिखा हमने 56, ये आपका जाएगा एक बार। दोस्तों जब हमने इसको घटाया हमको शेष मिला 21, ठीक है। जो आपका शेष मिलता है इसका भाग आपका इससे होता है। अब हमने 21 को 35 से भाग दिया, आपका गया एक बार, फिर हमको मिल गया शेष कितना? 14, ठीक है। 14 का हम फिर से 21 में भाग देंगे, हमको मिल गया 7। फिर तो हम 7 को भाग देंगे 14 में, आपका गया 2 बार, यानी लास्ट में जिस संख्या को पूरा विभाजित कर देगी वही आपका मासा हो जाएगा।
तो दोस्तों ठीक है 7 ने इसको पूरा पूरा काट दिया है, यानी आपका मासा 7 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट ना, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बनता ही है। अब आइए यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस और देखते हैं। अगर मान लो पूछ ले आपसे कि 30, 40 और ठीक है 90 का मासा आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? मासा ज्ञात करो। ये लीजिए, ठीक है, मासा ज्ञात करना है आपको। कैसे होगा ये? सबसे छोटी संख्याओं से हम भाग देंगे। सबसे छोटी संख्याओं से हम भाग देंगे उससे बड़ी वाली संख्या में। यही इसका नियम है। यह आपका जाएगा कितनी बार? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका? एक बार जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका कितना? 10, और फिर हम 30 में भाग देंगे। 10 तिहाई 30, कितना गया आपका? आपका यहाँ 30 हो गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका 10 था ना, अब हम 10 से यहाँ पर 90 में भाग देंगे। किस में? 90 में हम भाग देंगे। ये आपका हो जाएगा 10 9 90। कितना होगा? 10 9 90। यहाँ पे आपका आएगा मासा बराबर, क्या आएगा? आपका आएगा मासा बराबर आपका आएगा 10। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? आपका ठीक है आएगा 10, और बस यही हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, क्लियर? तो आपके ऐसे ही मासे वाले क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ नया क्वेश्चंस और कुछ अलग टाइप से, और आप इसको नोट करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ओके दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे आपको बता दें कि कभी कभी आपके एग्जाम में यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ से भिन्न वाले भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो भिन्न वाले क्वेश्चंस को आप चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको लासा और मासा आना चाहिए। आपको एलसीएम और एचसीएफ आना बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लो अभी तक आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में नहीं आया है, अब आपको एक एक पॉइंट दोस्तों समझ में आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें कहेगा कि भिन्न का लासा क्या होगा, तो ऊपर आप जो आपका तो अंश में होगा। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे लासा तो आपका अंश वाला निकलेगा लासा और आपका हर में आएगा मासा। अगर पूछेगा कि भिन्न का मासा क्या होगा, तो आपका हर में आएगा मासा और अंश में आएगा, जो आपका आएगा अंश में मासा और आपका आएगा हर में ठीक है लासा। समझे? समझे? अभी हम जब इससे संबंधित क्वेश्चंस लगवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और अब हम भिन्न के कुछ लासा और मासा के क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान जाएं कि हाँ यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के क्लास स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, जैसे कि 4/5 और 9/10 12/25 का लासा ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे ठीक है आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये आपका किस में है? ये आपका भिन्न में है। किस में है? ये आपका भिन्न में है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लासा। ये देखिए ठीक है दोस्तों, आपको निकालना है लासा। जैसा कि हमने कहा था कि जब भी आपको निकालना होगा ठीक है भिन्न का लासा, ठीक है, लासा बराबर आपका निकल जाएगा 9 4 9 12 और
5, 10 और 25। ओके दोस्तों, इसका आपको निकालना है लासा, ठीक है, और इसका आपको निकालना है मासा। जो हम यहाँ पे कोष्टक में लिख रहा हूँ लासा और ठीक है मासा, ये इसको आपको नहीं लिखना है, बस हमने केवल इसको समझाने के लिए लिखा है। अब यहाँ हम अलग अलग लासा मासा निकाल लेते हैं। 4, 9 ठीक है 12। देखिए ये आपका आएगा 2 दूनी 4, ये आपका 9 ऐसे हो जाएगा, 2 6 12, उसके बाद आपका 2 का नम 2 और ये आपका आएगा 9, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ये आपका आएगा 3 बार 1, 3 3 का 9 और 3 का नम 3, ठीक है। अब ये आपका आएगा 1 बार 1 1 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आपका क्या मिल गया, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 3 आपका यहाँ पे हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12 और 12 3 36, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 36। अब आपको निकालना है मासा, ठीक है इसका। तो आप 5 में से 10 का भाग करोगे, ये जाएगा आपका 2 बार और ये 5 दूनी 10, ये आपका कटेगा, यहाँ आपका आएगा 5। ये काम दोस्तों आपको रफ कार में करना है, ठीक है, ये काम आपको रफ कार में करना है और मैथ के पेपर में आपको रफ कार करना बहुत ही आवश्यक है। 55 25 कितना हुआ आपका, 55 25, इसका ठीक है आएगा मासा 5, कितना आएगा मासा 5 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा लासा 36 और आपका आएगा मासा 5, ठीक है। अब यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, इतना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आ गया 36 और 5। आप इसको रफ कार में करोगे, ये बस केवल हमने आपको समझाने के लिए दिया था, इसे आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। ये दोस्तों आपका आ गया, यानी 4 9 12 का लासा आएगा 36 और 5 10 25 का आएगा मासा 5, ठीक है। 36/5 आपका आ गया आंसर। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आप लोग बाद में इसको नोट करते रहें, या फिर आप बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी तक नोट नहीं किए हैं वो लोग इसको जल्दी से नोट कर लें और आप लोग फार्मूले को देखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि सारे फार्मूले आपके एग्जाम में काम आएंगे। आपको हर एक फार्मूला पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं एक नया क्वेश्चन। पूछ लेगा आपसे कि 4/5 और 5/6 और 7/15 का मासा ज्ञात करो। मासा ज्ञात करो। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दूं कि हम आगे आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। सेकंड सेमेस्टर का हम आपको हर एक के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी आगे कराते रहेंगे, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए। अब यहाँ पे आपको इसी फार्मूले को फॉलो करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, भिन्न का मासा बराबर, क्या होगा आपका मासा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 5 और 7, ठीक है, 5 6 और 15 आपको इसका मासा निकालना होगा, ठीक है। जो पूछेगा आपको सबसे पहले वही काम करना होगा। इसका आपका निकलेगा लासा। चलिए पहले निकालते हैं मासा। 4 का हम भाग करेंगे 5 में, ये आपका जाएगा 1 बार, तो 4 का नम 4 दोस्तों, ठीक। यहाँ पे आपका आएगा 1 है और उसके बाद जब यहाँ पे आपका 1 आएगा तो ये भी दोस्तों आपका ठीक है आएगा 4 बार। कितनी बार आएगा, ये आपका ठीक है आएगा 4 बार और ये आपका दोस्तों कुल मिलाकर ठीक ये आपका कटेगा ही नहीं, ठीक, ये आपका कटेगा नहीं। ऊपर आपका इसका मासा आपका 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों, 1 ही आएगा, ये मासा आपका 1 ही आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मासा बराबर 1 है,
ठीक है दोस्तों, हम जान चुके हैं ये आपका पूरा कटेगा नहीं, इसका सीधा मासा आपका 1 आएगा। कितना आएगा? इसका मासा आपका 1 आएगा, इसका में 1 आएगा। अब इसको इसका हम निकालते हैं लासा 5, 6 और 15। चलिए 3 पहले काटते हैं इसको 2 से काटते हैं, यह हो गया आपका 5 और 2 तिहाई 6 और ये हो गया आपका 15। फिर 5 होगा यहाँ पे आपका, 3 का नाम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, चलिए यह हो गया आपका 5 1 1 आपका आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। कितना हो गया आपका? यहाँ आपका हो गया 30 है। तो ऐसा कि हमने कहा कि मासा आपका, ये आपका ठीक है आ गया लासा, ये आपका आ गया लासा। तो जब आपका मासा 1 आ गया तो यहाँ पे होगा आपका 1 है और मासा कितना आया आपका ठीक है आ गया मासा 30। ये हो गया आपका 1/30। ठीक है, ये होंगे आपके भिन्न का मासे का आंसर। ये बस केवल एक था आपका रफ वार के लिए, ये बस केवल था आपको समझाने के लिए, आपको इसको आपको नोट नहीं करना है। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो हमने यहाँ पर मासा और लासा से संबंधित सारे भिन्न वाले क्वेश्चंस को देख लिया है दोस्तों। यहाँ से ठीक है, यहाँ से बस केवल आपके इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, लेकिन आपको लगातार प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है, आपको लगातार प्रैक्टिस भी करते रहना है। जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। अगर समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग यहाँ देखते हैं एक और नया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका नया क्वेश्चन एक है घंटी वाले। दोस्तों ठीक है, घंटी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। दोस्तों वे कितनी बार एक साथ बजेंगी आपको बताना है। यानी पहले आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा? आपको इसका एलसीएम निकालना होगा सबसे पहले। तो आइए हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। किसका? 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है और 12 का। हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 का नम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 2 छक 12। ये आपका एक ऐसे उतर जाएगा। 2 का नम 2, 3 आपका नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 आपका 5 भी नहीं कटेगा और 2 तिहाई 6 एक आपका उतर जाएगा और फिर आपका 3 नहीं कटेगा। 2 का नम 2 आपका ना 5 कटेगा और ना आपका 3 कटेगा। अब ये आपका जाएगा 3 से, 3 का नम 3 और आपका यहाँ 1 आएगा। जो आपका नहीं कटेगा उसको ऐसे हम उतार देंगे, जो कटेगा वो आपका कट जाएगा। अभी आपका जाएगा 5 बार, 1 1 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया? देखिए यहाँ पे आपको मिल गया 2 गुणे, आइए देखो यहाँ मिल गया आपका एलसीएम बराबर, ठीक है, लासा बराबर यहाँ मिल गया आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, यहाँ पर तो आपको देखिए इतना मिल गया, आपको मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। कितना होगा? ये आपका तो हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो गया आपका 120, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 25 ठीक है 120। ये हो गया आपका 120, ये आपका आएगा 120। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका 120 आ गया। अब समझिए 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ, ठीक है 30 मिनट एक साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या? 30 मिनट
कितनी बार एक साथ बजेंगी। आपका आ गया 120, क्या आ गया दोस्तों, आपका आ गया, ठीक है, 120। यहाँ पे आपको नीचे लिखना होगा कि जब आपका 120 सेकंड, ये समझिए आपका 120 सेकंड आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया 120 सेकंड, या आप इसको लिख सकते हो 2 मिनट, ठीक है। आपका 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 2 मिनट ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना होगा कि 30 मिनट, ठीक है, तथा 30 मिनट में वे एक साथ बजेंगी। दोस्तों बजेंगी यानी यहाँ पे आपको लिख दिया गया 30, आपका यहाँ आएगा 30/2, ठीक है दोस्तों, 30/2 + 1 बराबर 16, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका 16 कैसे आ गया, ये देखिए 2 अकन्नम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 15 + 1 बराबर आपका आ गया 16 आंसर, ठीक है दोस्तों, 16 आपका आ गया आंसर। यानी ये आपके एक साथ बजेंगी 16 बार। कितनी बार ये बजेंगी आपकी 16 बार। हमने इसका पहले निकाल लिया एलसीएम, हमको मिल गया 120 सेकंड, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है 2 4 6 8 10 12 तो सेकंड के अंतराल में, यानी यहाँ पे आपको 120 सेकंड मिल गया। ये हो गया आपका 2 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड आपको मिल गया दोस्तों। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 30 मिनट में एक साथ लेके बजेंगी, तो 30/2 ये आपका, ठीक है, दो हमको मिला, ठीक है, यहाँ से 30/2 + 1, तो यहाँ हो गया आपका 2 कन्नम 2 2 पंच 10, आपका हो गया 15 + 1 बराबर 16, ठीक, 16 आपका आ गया आंसर। चलिए अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस लगातार समझ में आ रहे हैं, आप लोग वीडियो को भी शेयर कर रहे हो, लेकिन आप लोग एक बार फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि जो अभी तक हमारे भाई छूटे हैं, जो अभी तक आराम से सो रहे हैं, वो लोग भी जग जाएं और आ जाए पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।